कि साला सप्ताह में 2-4 माला ना पहने, एक आध हजार लोग के बीच में जाके कुछ बोले ना, बताए ना, तो अंदर थोड़ी खुजली सी लगती है। घर में बैठने का तो मन ही नहीं करता, ऐसा सर ने कल्चर दे दिया। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे दोस्त, पूरे हिंदुस्तान के अंदर लगभग 20 लाख से ज्यादा लोगों का परिवार है। आज मैं काम करूं या ना करूं, एसलीपीएस वेलनेस से हर महीने की एक एवरेज इनकम 50 से 60 लाख रुपए की आती है। लोग बोलते हैं सर, एक बंदा मेरे से मिला और उसने बोला सर इतनी बड़ी कैरियर छोड़ के आप इस इंडस्ट्री में आए थे, अच्छा किया गलत किया? मैंने बोला यार मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ जब मैं अपने प्रोफाइल के लोगों को, अपने फ्रेंड को जब मैं पलट के देखता हूं तो आज भी वो लोग या तो किसी डॉक्टर के अंदर में प्रैक्टिस कर रहे हैं या अपनी पर्सनल क्लिनिक खोल के स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन एसलीपीएस की पावर देखो मेरे दोस्त, कि जितना वो लोग साल में पैसा कमाते होंगे उतना इनकम टैक्स भरता है अमित दुबे। ये ताकत है एसलीपीएस वेलनेस, ये पावर इंडस्ट्री की। और मुझे खुशी इस बात की नहीं है कि मैं पैसे कमाता हूं, मुझे खुशी इस बात की है मेरे दोस्त कि 8 से 8 साल पहले 4 लोगों के साथ इस बिजनेस की शुरुआत किया था, लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में 120 से ज्यादा लोग मेरी टीम में डायमंड है। ये मेरे लिए गर्व का विषय है, ये मेरे लिए खुशी की बात है। आज इस बात की खुशी नहीं है कि मेरे पास फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी, मेरे पास जगुआर जैसी कार मैं मेंटेन करता हूं, क्योंकि मेरे लिए ये चीजें बहुत ज्यादा मोटिवेशनल कभी रहा ही नहीं। ये तो गुरुजी जो बोलते हैं मैं कर देता हूं। जब मैं 23 साल का था गुरुजी से मिला, बोला सर गाड़ी खरीदना है। गुरुजी ने बोला कौन सी? तो मैं बोला i20। बोला i20 क्यों लेगा, डॉक्टर बनना था ना? मैं बोला हाँ गुरुजी। तो बोला होंडा सिटी ले। तो मैं एसलीपीएस में जब आया था 9 महीने के अंदर मैंने होंडा सिटी कार खरीद ली थी। उसके 15 महीने के बाद मैंने जगुआर जैसी कार खरीद ली थी। अभी गुरुजी का आदेश आया कि बेटा तेरी उम्र कितनी हुई? मैं बोला 31 चल रहा है गुरुजी। बोला अब 2 सीटर चाहिए तेरे को। तो आज कमिटमेंट करता हूं गुरुदेव, अगले 3 महीने के अंदर 2 सीटर कार अपने पास भी आने वाली है। खुशी इस बात की नहीं है मेरे दोस्त, ये तो समझो बोनस में आ रहा है। जो उद्देश्य था मेरा आज वो पूरा हो रहा है। आज हमारी टीम में 80 से ज्यादा लोग करोड़पति हैं। आज अपनी टीम में 1200 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो नॉर्मल कार मेंटेन किया करते हैं, और आज 20,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो हर वीक की इनकम अपनी स्टेटस को मेंटेन करते हैं। ये मेरे लिए गर्व का विषय है। बोलते हैं ना दुनिया का सबसे पुण्य का काम है किसी को खाना खिलाना, लेकिन अगर आप किसी को खाना खिला देते हो, आज खिलाओगे कल सुबह निकाल देगा, फिर भूख लगेगी, आपको भूल जाएगा, उसको याद करेगा जो अगले दिन का खाना देगा। पुण्य का काम है किसी को कपड़े दे देना। अगर आप किसी को कपड़े दे देते हो तो 3 महीना 4 महीना 6 महीना पड़ेगा, कपड़ा फट जाएगी, उसको जरूरत पड़ेगा, आपको भूल जाएगा, उसे याद करेगा जो 6 महीना बाद कपड़ा दिलाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य का काम है कि नाकामयाब इंसान को कामयाब बना देना, और नाकामयाब इंसान को कामयाब बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ एसलीपीएस वेलनेस के अंदर होता है। वो काम हम लोग कर रहे हैं, ये मेरे लिए गर्व का विषय। इसलिए मैंने इस काम को एक मिशन बनाया मेरे दोस्त। एक मिशन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। अपना टारगेट है अगले 5 साल के अंदर 1000 डायमंड पैदा करना। और अभी तो महाराष्ट्र में मैं 1 साल पहले आया हूं, मुश्किल से 1 महीना भी टाइम नहीं दिया। वो पुष्पा मूवी का डायलॉग है ना कि अपन यहां किसी के फट्टे में टांग अड़ाने नहीं आए हैं, अपन आए हैं तो राज करने आए हैं। राइट? यस या नो? ये विजय रथ तो शुरुआत है मेरे दोस्त, देखना इसके बाद पिक्चर बाकी है। आग लगा देंगे। साउथ इंडिया के अंदर गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत बड़ा काम हुआ है, बहुत बड़ा धमाल हुआ है। और अब बारी है पूरे साउथ इंडिया के अंदर एसलीपीएस का झंडा लहराने का। बस आप सारे लोगों का साथ चाहिए। क्या देने के लिए तैयार हो? ऐसे ऐसे अरे खाना खा के आए हो? नहीं खा के आए हो? खा के आए हो तो कम से कम आवाज निकाल के गुरुजी तक अपनी बात तो पहुंचाओ। क्या साथ दे सकते हो? ऐसा नहीं, हाथ ऊपर करके बोलो। क्या साथ दे सकते हो? क्या साथ देने के लिए तैयार हो? अपने को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपलाइन तगड़ा है, पावरफुल है। हमारा अपलाइन तो वो कर देता है जो हमने कभी जीवन में सोचा नहीं है। अभी संपूर्णा सर बता रहे थे कि यहाँ 50% तो महिलाएं आई हैं। अब महिलाएं क्यों आई हैं उसका रहस्य मैं अभी आपको बताता हूं। जब से गुरुजी ने डायमंड पे 5 लाख बढ़ाया है, करंट दौड़ना शुरू हो चुका है। और पिछले बार जब से गुरुजी ने वो 10% एक्स्ट्रा वाला अनाउंसमेंट किया है,
ये सब महिलाएं अपने अपने हस्बैंड को बोली कि या तो 1 साल में डायमंड बन जाओ, और नहीं तो स्लो ही बनना है तो घर तुम संभालो, धंधा हम संभाल लेते हैं। एक्स्ट्रा आएगा ना घर में। ऐसी बात है या नहीं है? यस या नो? और बोलते हैं कि नारी शक्ति वो शक्ति है जो इस सृष्टि को जन्म देती है, इस सृष्टि का पालन करती है और इस सृष्टि से पाप का संहार भी करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस महाराष्ट्र की धरती पे जितनी भी ये जननी है, जितनी ये माताएं बहनें हैं, इन्होंने बीड़ा उठाया है कि खानदान की गरीबी जो 7 पीढ़ियों ने नहीं मिटाया था, आज ये महिलाएं मिटाने वाली हैं। तो अब ये महिला शक्ति ने जब झंडा उठा लिया है तो पुरुषों, या तो फास्ट डायमंड बन जाओ, नहीं तो घर संभालने के लिए तैयार हो जाओ। ये जितने बहाना बनाते हैं ना, पैर में दर्द है सर, खांसी हो गया सर, घर से निकले, तो डायलॉग कभी बदल जा सकते हैं। हाँ या ना? अभी तो 2-3 महिलाओं का यहाँ पे आपने हुंकार देखा होगा। आपको नहीं लग रहा है यहाँ जितनी बैठी है इनके द्वारा आने वाले समय में कितना बड़ा प्रलय आने वाला है? हाँ या ना? तो मजबूती के साथ हमें काम करने की जरूरत है मेरे दोस्त। एक दौर था जब लोग झिझकते थे, हिचकते थे इस इंडस्ट्री में आने से, लेकिन मेरे दोस्त अब दौर बदल गया है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमें उस इंसान के लीडिंग में, उस इंसान के सानिध्य में काम करने का मौका मिला है जिस इंसान ने एसलीपीएस नहीं, हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग का प्रोफेशन बदल दिया है। एक जोरदार तालियां हम सबके महागुरु डॉक्टर संजीव कुमार गुरु जी के लिए। पूरे हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलर को सर उठा के जीना इस देश में अगर किसी ने सिखाया है तो सिर्फ एक नाम है, क्या? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। चीजें बदल रही है मेरे दोस्तों। मैं तो बोलता हूं कि आज जो लोग हमारे साथ आए हैं उनके लिए काम करना आसान है। आज सब चीजें अपग्रेड हो चुकी है। आज अच्छे अच्छे प्रोफाइल के लोग हमारी इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं। आज मैं आपको मिलवाना चाहूंगा, इस प्रांगण में भी ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं आ रहे हैं, बल्कि डायरेक्ट सेलिंग में एक बदलाव के उद्देश्य से लेके आ रहे हैं। ऐसे लोगों ने आज साथ देना शुरू किया है। हमारे बीच में एक बहुत अच्छे पर्सनालिटी मौजूद हैं, एंड ही इज द चीफ मेडिकल ऑफिसर। जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, जिनके आदेश के बिना, जिनके साइन के बिना कोई हॉस्पिटल नहीं चल सकता, ऐसे ऐसे प्रोफाइल के लोग आज हमारे साथ कदम से कदम मिला के काम कर रहे हैं। मैं उनको यहां पे स्टेज पे कॉल करना चाहूंगा। डॉक्टर दीपक सर के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। सर प्लीज कम ऑन द स्टेज, जोरदार तालियां। आज मैं दिखाता हूं हमारी इंडस्ट्री किस लेवल पे पहुंच चुकी है, किस स्टेज पे अब हम काम करना शुरू कर चुके हैं। सर स्वागत है आपका एसलीपीएस वेलनेस में। क्या सर आपकी क्या उद्देश्य थी, आप इस इंडस्ट्री में आए, एक बार जरूर बताइए। सर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो मुझे आज यहाँ बोलने को मिला है, और वो भी आपके सामने, तो मेरा शब्द कांप रहा है। लेकिन जब उद्देश्य की बात करते हैं तो मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मेरा नाम डॉक्टर दीपक डिम्बर है और मैं यहीं पूना से बीजे मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस पढ़ा हुआ हूँ। मेरी वाइफ है, वो बीएमएस है। हमारा परिवार डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करता है। और जब हमने महागुरु को सुना, उनका जो विजन देखा, तब हमें लगा कि एक प्रोफेशनल, एक डॉक्टर अगर खुद हॉस्पिटल में बैठता है, उस चेयर पे बैठता है, तो वो खुद अकेला पैसा कमाता है। लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो एसलीपीएस नाम से जाना जाता है, वहां पे वो किसी दूसरों के सपनों को पूरा करके भी पैसा कमा सकता है। पैसा बाय डिफॉल्ट उसके पास आता है, लेकिन उसका अगर उद्देश्य दूसरों के घरों में जाके उसको हेल्थ अवेयरनेस करना, उसके जिंदगियों को बदलना, जहां पे दुनिया उसे नकारा साबित करती है, जहां पे दुनिया उसे कहती है कि तू कुछ नहीं कर सकता, उस इंसान में एक विश्वास दिलाना, उस इंसान को एक जीरो से हीरो बनाना, अगर ये काम हमारे लोग, हमारे प्रोफेशनल्स भी समझ सके, तो मैं कहता हूं और मैं जानता हूं कि आने वाले समय में ये जो डायरेक्ट सेलिंग का प्लेटफॉर्म है,
यह बहुत बड़ा काम करेगा और हमारी भारत माता में, इस धरती पर कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। एक बहुत बड़ा काम है और मैं इस काम में जुड़ चुका हूं, मेरा परिवार जुड़ चुका है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर संजू कुमार सर जी को, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया और बहुत सारे लोगों की दुआएं उनके साथ है। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो जोर से बोलो संजीव सर जिंदाबाद।